अभी तक के टारगेट? सर टारगेट नहीं सर, जो लास्ट हम लोग का अभी बचा हुआ है सर, उसमें हम लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग कोशिश करें कि जहाँ रांची से लेकर रामगढ़ तक है सर, उसमें जो है DTO चाईबासा सर, वहाँ सर रजिस्ट्रेशन कम होता है, नहीं कर पाते, तो आपको इतना टैक्स मिल जाता है लगभग सर। हम लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन से ही आता है सर, मोटरसाइकिल में ज़्यादा होता है सर वहाँ पे। नहीं, टोटल आपने सर हम लोगों को जो टैक्स मिलता है, तो नई गाड़ी में तो ऑटोमेटिक होता है। दो तरीके का है, एक आउट ऑफ स्टेट जाता होगा, लेकिन सैंड ओवर तो लोकल ही रहता है, उसमें भी बिहार। तो हमारे किसी एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं, पहली बात। और जो इतनी जो हमारी गाड़ी हमारे डोमेन में आ गया उसका सर, कोई भी नेशनल परमिट अगर गाड़ी है सर, नेशनल परमिट हो कहीं का हो, कहीं का अगर वो ट्रांसपोर्टेशन विद इन द स्टेट कर रहा है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन नेशनल परमिट है सर, इसमें इशू बता दिया, आप उसको नोट कर लीजिए। एक इशू हो गया कि जो बस स्टैंड से खुलती है, बोले आपको माइंड एरिया से जिसका चालान कटता है, वो गाड़ियाँ हमारे नेटवर्क में है ना, उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। वो भी वापस हो गए हैं, तो हम लोग इन्फोर्समेंट सर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कब वापस हुआ? इलेक्शन के कारण? हाँ जी सर, तो 10 दिन पहले हुआ होगा। नहीं सर, 2 महीना पहले किया गया, इस वजह से इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सर। ये तो आपका तो भी एक ही महीने का, इसलिए क्यूमुलेटिव आपका ये नॉन परफॉर्मेंस होगा ना। ग्रेडी आपका कितना पे? 77% ना सर। तो ये तो आपका दिसंबर तक भी प्रॉपर नहीं होगा। आपका जो एनफोर्समेंट टीम तो गई होगी, अभी 2 महीना पहले बता रहे हैं जी। तो एक तो SP साहब से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर देना चाहिए कि रेवेन्यू क्लोजिंग है उसी में। दूसरा कि जो काम आपका इलेक्शन का टीम का है, वही काम तो हम लोगों का है, रोड पे निकलना, दोनों काम भी साथ हो सकता है जी सर। रोड सेफ्टी की मीटिंग में बोले हुए थे सर SP सर को, ठोस दिया जाए। अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया सर। टारगेट भी तो उस हिसाब से आपका कम है, जैसे जमशेदपुर में 217 करोड़ है, तो आपका 20 करोड़ है टारगेट। तो जो नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम होता है, तो वो पार्शियल ही एक्सक्यूज है उसमें जी सर, क्योंकि उसका तो फिगर आउट हमने, जैसे रांची का 309 करोड़ टारगेट है जी सर, तो और आपका मात्र 20 करोड़ है, तो उसी कारण से किया गया है। तो 20 करोड़ 46 लाख जो टारगेट है, कम से कम उसको तो अचीव करने का प्रयास कीजिए जी सर। फिर एक कम में है सर गोड्डा 68%। गोड्डा DTO है? हाँ बताइए मैडम। ये तो टारगेट ऑलरेडी आप लोगों का कम किया हुआ है ना, 40 करोड़ जैसे आपका टारगेट है, उसके अगेंस्ट आपको कलेक्ट करना है। कुछ हमारे नीलाम पत्र वगैरह का जो इशू था सर, उसको कर रहे हैं। जो पुराने वाहन है उससे वसूली की प्रक्रिया सर जारी है, और उपाय कर रहे हैं सर हम लोग की बढ़ जाए, हम लोग का कम से कम 70% हम आ जाए। नहीं एनालिसिस किए हैं कि नहीं? हाँ सर, किए। नीलाम पत्र वगैरह का भी नीलाम पत्र से कितना है सर? हमारा नीलाम पत्र से सर मतलब इस बार 30 लाख तो सर आ जाएगा। हम लोग पूरा कटा के बाकी 30 लाख से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो एक प्रोसेस चल रहा है सर, प्रोसेस सर जो है मैं कहना चाहूँगा, एक तो आपको पहले सभी लोगों को एक आकलन करना पड़ेगा, मतलब कोई इंटरवेंशन तो दिखना चाहिए कि मैं DTO गोड्डा गई हूँ तो मैं ये करूँगी जिससे कि ये बढ़ेगा। अगर वो अपने फ्लो में बढ़ते रहेगा तब तो फिर समीक्षा बैठक का भी कोई फायदा नहीं है उसमें। तो एक बैठ के आपको आकलन करना पड़ेगा, नई गाड़ियों से कितना वसूली हो रहा है, पुराने का बकाया हम कितना वसूल पा रहे हैं, और अगर कहीं पे नॉन परफॉर्मेंस है तो कैसे हम उपाय करें कि बढ़े। और तीसरा सर्टिफिकेट के स्टाफ के हाथ में आप ही हैं सर्टिफिकेट ऑफिसर? नहीं सर, वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफिसर दूसरे हैं। तो ये तो उन पर डिपेंडेंट रहेंगे उसमें, और बहुत हेवी अमाउंट भी नहीं होगा सर। तो ये एक आपको करना पड़ेगा सभी जिलों को इसमें कि कैसे हम लोगों का बढ़े। नहीं आएगा सर, देख लेते हैं। ठीक थाना के साथ या विरक्षा वाले के साथ लोग को बनाना पड़ता है, जो फील्ड अफसर है उसको, अदरवाइज उसको रखाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, आप तीनों चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बता दें रखने में क्या होगा, लेके चला जाएगा? नहीं सर, वो लेगा ही नहीं, थाना वाला ऐसी भी नहीं। आप हम DTO कैंपस में कलेक्ट्रेट में रखिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो नहीं ना रख सकते हैं सर। क्यों? अभिरक्षा तो सर थाना में ही देना है। नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है, कहीं तो सर सीजन में ऐसा नहीं है। थाना होगा ऐसा नहीं। पहली बात है। दूसरा देखिए, हम बता रहे हैं रोड पे हम भी नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, यानी बस स्टैंड पे एक नोटिस चिपकाया जा सकता है कि इस बस का परमिट फेल है,
ये तो किया जा सकता है सर। उसका पैसेंजर प्रभावित होगा, जी जी होगा 10% हो, 20% हो, 50%। जी सर। बस पे चिपकाया जा सकता है जी जी। कि इसका परमिट फेल है। हाँ हाँ ठीक है सर। क्या कोई दिक्कत है इसमें बताइए? ये भी नहीं दिक्कत है। अभिरक्षा वाला आप चेक कर लीजिए, अभिरक्षा के कहीं पे नहीं थाना को ही देना है। नहीं है सर, हम आप देख एक बार देख करके आप एक बार क्रॉस चेक करते हैं, जहाँ भी अटैचमेंट वगैरह का ना कहीं पे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, किसी के भी अभिरक्षा में निकटतम थाने को देना है सर। वाहन स्वामी को भी दे सकते हैं। वाहन स्वामी को लेकिन नहीं देना चाहिए, तब सीजन क्या हुआ, लेकिन किसी को भी दे सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली सर वाहन स्वामी को लोग दे देता है, उसके जिम्मा ना बांटे, लेकिन हम सब दिखा देना, हम याद है सर। बैठक समीक्षा बैठक की आपने चल रही है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई क्योंकि जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे विभाग की तरफ से? ऐसा नहीं है। रेवेन्यू कलेक्शन परिवहन विभाग बहुत अच्छा ही कर रहा है। अभी 90% से हम लोग आगे हैं, अभी बाकी है, इसलिए हम लोग 100% अचीव कर लेंगे। लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। यदि उसको और बेहतर करेंगे तो इसका आउटपुट और बढ़िया होगा। और भी चीज़ों पर अभी समीक्षा करनी है। आप लोग तो पहले से परेशान थे, इसीलिए इतना तय मानिए कि राज्य के विकास में परिवहन विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी भूमिका और बढ़े, लोगों को इसका सुविधा मिल सके। सर आपने पूरा डिपार्टमेंट घूमा, जो शोध कर रहे छात्र हैं, आदिम जनजाति जो छात्र हैं, उनके साथ भी उन्होंने एक प्रस्ताव भी आपके पास रखा। आपने बहुत पॉजिटिव वे में बात किया कि आप लोग आइए मिलिए। उन्होंने कहा सरकार की जो योजनाएं जो प्रचार प्रसार